हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त, शानदार है और जबरदस्त हैं। तो आज बात करने वाले हैं हर उस बच्चे से जो मैथ से घबराता है बट सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 क्रैक करना चाहता है। यस बच्चे, आप नॉन मैथ्स के थे, 11 12th में मैथ्स नहीं थी, बट चाहते हो फिर भी सीए फाउंडेशन क्रैक करना, क्या कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। कैसे सर? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, बताने जा रहा हूं। ये मेरे अनुभव के अकॉर्डिंगली जो मैंने पिछले 10-12 अटेम्प्ट से बच्चों को पढ़ाया है और उनके साथ ये इंप्लीमेंट करने के बाद ऑब्जर्व किया है कि वो बच्चों ने एग्जाम बहुत प्यार से क्रैक किया है और ऐसे काफी सारी जनता है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया है। क्या निभाना है, क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखो, मुझे पता है कि आपको प्लस माइनस का ढंग से रूल कैसे यूज होता था वो भी भूल गया होगा, बोर्ड मास क्या होता है वो भी आपको याद नहीं होगा, एलसीएम एचसीएफ कैसे लेते हैं वो भी याद नहीं होगा। अगर मैं कैलकुलेशन दूं आपको थोड़ी सी लंबी तो उसमें मिस्टेक कर दोगे। डरने की बात कुछ भी नहीं है बेटा, कैलकुलेटर आपको यूज करना होता है एग्जाम में, तो बिल्कुल टेंशन ना लो, कैलकुलेशन सारी कैलकुलेटर पे होगी, तो ये टेंशन खत्म। और काफी सारी कैलकुलेशन हम कोशिश करते हैं कि भैया पेन पेपर पे हो ही ना, सिर्फ कैलकुलेटर पे ही हो। कुछ चैप्टर तो सीधा कैलकुलेटर पे ही सॉल्व करते हैं, तो आपकी कैलकुलेशन का डर यहां खत्म होता है। दूसरा डर, सर एलसीएम एचसीएफ प्लस माइनस का कैसे यूज होता है, बोर्ड मास कैसे होता है, स्टेटमेंट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास लेता हूं बच्चों की, बेसिक्स ऑफ मैथ्स की। ठीक है ना बेटा? बेसिक्स ऑफ मैथ्स की क्लास के अंदर में ये आप बहुत इजीली कवर कर लेते हो। ठीक है, जो मेरे से पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, आपको ये चीज गूगल करोगे, यूट्यूब पे कहीं ना कहीं बेसिक्स ऑफ मैथ्स की क्लासेस 9-10th वाली मिल जाएंगी। ठीक है, जो 9-10th के टीचर कराते हैं ना, एक बार ब्रिज कोर्स कराते हैं, वहां से आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना अवश्य है, कौन कौन चैप्टर के अंदर में हम लीनियंसी दिखा सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर स्किप करने हैं, आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करता हूं मैं मैथ्स की। रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस, रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसिस मतलब पावर निकालना। ये तीनों चीजें हमने सीखी है बेटा 6th 7th 8th में ही, तो वही चीज यहां पर आ रही है पहले चैप्टर में। बस ये लॉग या लोगैरिथम जिसको बोलते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा एक नया आएगा टॉपिक, इस पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको छोड़ नहीं सकते, ये चैप्टर पे कमांड पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं इसी चैप्टर को जनरली क्लास में कवर भी कराता हूं, मुझे पता है बच्चे डरते हैं और आपकी बुक में तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसके डिफिकल्ट भी दे रखे हैं, कोई बात नहीं भाई, पहली सीढ़ी मुश्किल है, उसके बाद आसान होती जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकंड में हम बात करते हैं इक्वेशंस की। 9th 10th में इक्वेशंस बनाना सीखा था, वही इक्वेशंस यहां पर आएगी। हाँ, हो सकता है हल्के से बहुत क्वेश्चन थोड़े ऊपर लेवल के आ जाए, छोड़ देंगे यार, क्या करना है, इसका यूज आने वाले चैप्टर में आता है। इसको मैं जनरली बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि बेटा मुझे पता है इस चैप्टर में थोड़ा सा आप डरते हैं, इसी की वजह से आपकी मैथ्स वीक रह गई थी। बट ये पढ़ना जरूरी है, ये हर नॉन मैथ्स बच्चे को पढ़ना जरूरी होता है। क्यों सर? क्योंकि बेटा ये हमारा पूरा इसका बेस है और इसका बेस है। इक्वेशन हर जगह यूज आती है, कहीं पे भी हमें स्किप नहीं करना। वही इक्वेशन है कि भैया लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड ऑल। ठीक है, बस वही काम करना है। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, उसी चीज पर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, जो 10वीं तक ही पढ़ा है। लीनियर इनइक्वालिटीज की बात करता हूं, बहुत आसान चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर में। और मतलब ये फ्री फंड का चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं होती है, बस लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल कैसे काम करता है इसको समझा जाता है। किसमें भैया? जब हमारे पास में वेरिएबल्स के साथ कुछ दे रखा हो, मतलब थोड़ा सा इक्वेशन वाली फॉर्म के अंदर में दे रखा हो, तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बताऊंगा क्लास में, इजीली कर लोगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है, उसके आगे उसके रियल लाइफ एप्लीकेशन, ईएमआई कैसे बनती है, या फिर हम जो एसआईपी लगाते हैं वो कैसे चलती है, ये सब चीजें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चैप्टर है ये वाला, जो 12 से 14 नंबर का आता है। और अगर सारे फॉर्मूला इसमें याद कर लिया ना, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला शीट बनाना है, इसको दीवार पे चिपकाना है, ट्रस्ट मी आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, बस फॉर्मूला याद करने हैं और कैलकुलेटर ट्रिक जैसे बताऊंगा वैसे उसको फॉलो करना होता है। ठीक है, सीक्वेंस इन सीरीज, अगेन फॉर्मूलाज आएंगे, कुछ हिसाब के 10-15 क्वेश्चन के टाइप बनेंगे, उन क्वेश्चन के टाइप को और फॉर्मूलाज को याद करना है और सारे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर है। बीच में एक चैप्टर आता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जहां थोड़ा दिमाग लगता है,
बहुत सारा कॉमन सेंस लगता है, ठीक है ना। ये वाले क्वेश्चन मैं बोल देता हूं कि भैया चाहे ना भी बने कोई टेंशन मत लो, इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। इसको बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बट अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। आप सीधा इससे अगला चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लो, उससे अगला चैप्टर सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। मैं ये चैप्टर की बात करूं, ये चैप्टर अगर मैं 8वीं क्लास के बच्चे को भी दूंगा ना पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ सकता है इस चैप्टर को। बस एक नई टर्म्स है, नई टर्मिनोलॉजी है, उसको समझना है, उसको अडॉप्ट करना है। हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बस ये मान के चलना है और उसके बाद चलते रहो, याद करते रहो, सब कुछ कर लोगे। एक दो प्रॉपर्टीज थोड़ी यहाँ पर डिफिकल्ट लगेंगी, उसको हम चाहें तो स्किप कर ले या उसको तो हम रट्टा मार दे, हो जाएगा, ठीक है। उसको समझाऊंगा मैं क्लास में, जरूर समझाऊंगा, बट नहीं आएगी टेंशन नहीं लेने का है, ये कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स के अंदर में से 40 में से 30 नंबर का बहुत आसान सिलेबस आता है, ठीक है। दो चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और एक चैप्टर बोलूं तो आएगा कैलकुलस, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। 3-4 नंबर का आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि हमारा 11वीं-12वीं के बच्चों ने पढ़ा है, वो 70 से 80 नंबर में पढ़ा है, तो मतलब उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया है। तो वो चैप्टर को मैं स्किप करने के लिए ही बोलता हूं। तो कोई बात नहीं है भैया, यहां पे 8 में से 6 चैप्टर हर बच्चा पढ़ सकता है जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जो बोलना चाहता है कि मेरे नाम के आगे सीए ये लग जाए। अगर आप चाहते हो बताओ मुझे कमेंट में कि मैं सीए दिशा पटानी बनना चाहती हूं, या फिर मैं सीए रणवीर सिंह बनना चाहता हूं। तो अगर आप अपने नाम के आगे ऐसा लगाना चाहते हो तो बेटा इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आते हैं जहां से आप स्कोर करोगे। ये तो बात थी भाई जो आपके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा हुआ है। अब आपको बताने वाला हूं वो चीज जो आपके लिए बहुत इजी, और आप पक्का से यहां पर 20 में से 20 नंबर लेकर आओगे। जी हाँ, मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ क्लैरिटी है, वो आपको अगर मिल जाए तो ये चारों चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है। एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं और एक टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में 30 टाइप के क्वेश्चन है, तो उन्हीं 30 टाइप के क्वेश्चन में से ही जनरली क्वेश्चन आता है। सिमिलरली डायरेक्शन टेस्ट के अंदर में भी अगर मैं बोलूं आपको 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन है, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट में भी ऐसा ही है, और ब्लड रिलेशन के अंदर में थोड़ा सा ज्यादा बोल लेते हैं, 25-30 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बिकॉज आएंगे तो 4 ही टाइप के क्वेश्चन, बट 4 टाइप में एक टाइप में वेराइटीज बहुत हैं। तो ये टाइप के क्वेश्चंस को बस हमें समझना है कैसे अटेम्प्ट करना है, और हम सारे क्वेश्चन इस पे पक्का से ठीक करके आएंगे। फिर बात करता हूं मैं स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है। तो पहला चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा। थ्योरी याद करना तो आपका बाएं हाथ का खेल है बेटा। इकोनॉमिक्स में थ्योरी याद करते आए हो, बिजनेस स्टडीज में थ्योरी याद करते आए हो, यहां वही थ्योरी वापस से पढ़नी है जो स्टैट्स इकोनॉमिक्स में पढ़ी है। कुछ ज्यादा नया नहीं है, सेम वही चीजें हैं। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी आप मोटा मोटा पढ़कर आए हो अपना बेटा इकोनॉमिक्स में। यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझते हैं। बहुत इजी है, फॉर्मूलाज आएंगे बहुत सारे, मना नहीं कर रहा, बट फॉर्मूलाज याद करने हैं, प्रॉपर्टीज को याद रखना है। बहुत इजी प्रॉपर्टीज है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मतलब याद रखने वाली चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी, आप पढ़ चुके हो, बट उसको थोड़ा अच्छे लेवल पे जाके अब हम देखने जाएंगे। कोरिलेशन रिग्रेशन, इससे थोड़ा बच्चे घबराते हैं क्योंकि फॉर्मूला का साइज बड़ा हो जाता है इसमें, बट क्वेश्चन जो आएगा ना वो बहुत आसान आता है। अगर मुझे फॉर्मूलाज याद होंगे फिर हम कर सकते हैं। इसीलिए बस एक ही काम करना है, नोट्स ढंग से बनाने हैं और फॉर्मूला शीट्स अपनी रेडी रखनी है। अगर ये काम खुद से करोगे ना तभी हो पाएगा। सर दे दो फॉर्मूला, मैं दे दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपको खुद से करना है। अरे फॉर्मूला शीट तो आपकी बुक में भी पड़ी है, आईसीआई मटेरियल में भी पड़ी है, बट आपका फायदा तभी होगा जब खुद से प्रैक्टिस करोगे और 10 से 12 बार एक फॉर्मूला को लिखकर करोगे। अगर इतना पिंकी प्रॉमिस करते हो, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैथ्स के हो नॉन मैथ्स के हो, आप मचा कर आओगे एग्जाम में। फिर बात करते हैं इंडेक्स नंबर, इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत मतलब बेसिक सा चैप्टर है। आपको सारे कंसेप्ट पता होने से, हर फॉर्मूला का मतलब पता होना चाहिए, इजी से फॉर्मूला, ठीक है, आप मचा कर आओगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं ना भैया, 100 में से 80 मार्क्स का इन ये चैप्टर कवर करते हैं, जिसके अंदर चाहे बच्चा नॉन मैथ्स का हो या विद मैथ्स का हो, बट थोड़ा सा मेहनती हो, वो कर सकता है। अगर आप सोचे कि सर मैं इन चैप्टर में भी कमी कर दूं, सर ये नहीं पढ़ूंगा ये नहीं पढ़ूंगा, तो आप गलत कर रहे हैं। इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर हमारे भैया ने बताया था ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ के गए वो, और ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ के गए, तब भी वो पास हो गए। बेटा ऐसा हो सकता है अगर पेपर इजी आ जाए तो। जून 2023 अटेम्प्ट नहीं आया ना,
तो उस टाइम पे बच्चे परेशान हो गए, थ्योरी नहीं आई थी भाई। अब एग्जामिनर ऐसा खेल कर सकता है हर अटेम्प्ट में, इतना तो करके जाना ही है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि 80 नंबर में से अगर एग्जाम में ढंग से पता हो कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या ट्रिक्स यूज करनी है, तो आप क्वेश्चन में मचा कर आओगे और हर क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक है, अब बाकी बचे हुए 4 चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो ये 4 चैप्टर हमारा लगभग 18 नंबर 17 नंबर के आसपास कवर करता है। वो 82 83 नंबर का पिछले वाला पार्ट था। ठीक है, इसके अंदर में से नॉन मैथ्स वाले बच्चों को ये तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, ये वाला थ्योरी पढ़ लो इसकी, ठीक है, प्रॉपर्टीज देख लो, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं वो समझ लो। ठीक है, इससे ज्यादा मत पढ़ो इसको, इसके अंदर आप पागल हो जाओगे, वरना स्पेशली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे उसमें ज्यादा डर लगता है बच्चों को, उसमें घबराते हैं। कोई बात नहीं, बट जितना बोल रहा हूं इतना पढ़ लो, इसमें भी 50% चैप्टर कवर हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि इस चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी में भी बेसिक क्लियर कर लो, हार्ड लेवल को इग्नोर करो। ठीक है, पीएनसी का भी बेसिक क्वेश्चन कर लो, हार्ड लेवल के क्वेश्चन इग्नोर करो। ठीक है, कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि समझो अगर इतना भी कर लिया ना तो यहां पर भी आप लगभग बेटा 50% इसका स्कोर कर लोगे, मतलब आपकी 90 नंबर की तैयारी है। मतलब अगर एक इंटेलिजेंट बच्चा बताओ ना, वही बच्चा इंटेलिजेंट है जो स्मार्ट तरीके से तैयारी करता है। और स्मार्ट तरीके से तैयारी करने का मतलब क्या है कि भैया हमें पता है कि हमारी अच्छाइयां क्या है, हमारी बुराइयां क्या है, और मुझे क्या इग्नोर करना है और किस पे फोकस करना है। जो बच्चा डिफिकल्ट चीजों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा बट उसको पता है कि वो उसके बस की नहीं है, तो बेटा मत करना। अगर आपके बस की है तभी करो ना। आपका जो इजी पार्ट है उस पे इतनी कमांड बना लो कि उसमें से कोई गलती ना करो, और जो आपको लग रहा है कि हल्का बहुत डिफिकल्ट है उसको इतना अच्छा बना लो कि वो इजी बन जाए। अगर ये कर लोगे तो आपका, मैं बता रहा हूं, पेपर नंबर 3 बहुत स्मूथली पार होगा। मैं ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। लास्ट अटेम्प्ट में एक नॉन मैथ्स का बच्चा मेरे को क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि सर मेरे को लग रहा है मेरे से क्रैक ही नहीं होगा ये वाला एग्जाम, मेरे को लग रहा है सीए नहीं करता हूं मैं, बट मम्मी पापा ने जबरदस्ती दे दिया। एंड एग्जाम के बाद उस बच्चे ने मुझे बोला सर थैंक यू, मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूं और गारंटी देता हूं 85 तो उसमें पक्का से ठीक होंगे। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा वो अकेला नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, ऐसे बहुत प्यारे से बच्चे थे जिन्होंने ये करके दिखाया है पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट में। इस अटेम्प्ट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले हैं मुझे। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज को एकदम फोकस से पढ़ना कि भैया अपना कोई भी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, कहीं पे किसी भी चीज के अंदर में हम मेहनत से नहीं घबराएंगे। हर चीज के अंदर में चाहे नोट्स बनाना हो, चाहे ट्रिक्स को याद करना हो, चाहे फॉर्मूला शीट्स को बार बार बनाना हो, हम करते रहेंगे और क्वेश्चन की नियंत्रण प्रैक्टिस करेंगे, आईसीआई मटेरियल को सॉल्व करेंगे। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो क्लास के क्वेश्चन डीपीपी के सब सॉल्व करेंगे। मैं गारंटी देता हूं आप पक्का से सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 क्रैक करेंगे।